बचा रहा है परमेश्वर को, तो खुद वो नहीं आएगा, उसकी सामर्थ्य ही आएगी। खुद वो नहीं आएगा, उसकी सामर्थ्य ही आएगी, उसकी हीलिंग पावर ही स्वर्ग से आएगी और स्वर्ग से ही हेवन खुलेगा, स्वर्ग से ही आप लोगों के लिए आकाश खोला जाएगा, स्वर्ग से ही आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा, स्वर्ग से ही आपके लिए डिवाइन हेल्पर आएंगे, डिवाइन हर अरेंजमेंट स्वर्ग से ही होएगा। हालेलुया। अगर आप ये सोचो कि मैं धरती में हूँ तो मेरे अरेंजमेंट हो जाए, तो आपको मालूम है कि अरेंजमेंट स्वर्ग से होती है। क्यों परमेश्वर के वचन में लिखा आसमान के झरोखे खोलकर, क्या लिखा है? आसमान के झरोखे खोलकर। क्यों जीसस क्राइस्ट आसमान से आकाशवाणी हुई? क्यों एलिया ने प्रार्थना की तो आसमान खुल गया? हाँ, जकरयाह ने प्रार्थना की, दूत आ गए। कैसे कैसे जब नबियों ने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना का उत्तर आया, और उनकी प्रार्थना का जब उत्तर आया तो लोग बचाए गए। आग उतरी धरती पर, स्वर्ग से आग धरती पर आई, भर गए सभी पवित्र आत्मा से। पेंटिकोस्ट वाले दिन सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे थे। वो क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे। कुरनेलियस परमेश्वर के साथ वफादार था और वो क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था। और दूत आए और बताया कि साथ में नगर में पतरस नाम का परमेश्वर का चेला है, उसको अपने घर में बुला। और यदि उसने पतरस को कुरनेलियस अपने घर में बुलाया, उसने रिस्पेक्ट की, ऑनर किया, वो ऐसे खड़ा हुआ, वो खुश हुआ, सभी लोगों को लेकर वो खड़ा हो गया। उसने कहा परमेश्वर का दास आने वाला, और उसने ऑनर किया और परिवार बचाया गया, परिवार बचाया गया। हाँ, ऐसा होता है, ये सच बात है। जब तुम ऑनर करते हो तो खुदावंद आसमान के झरोखे तुम लोगों के लिए खोलता है, वो तुम्हें ऑनर देता है, वो तुम्हें ब्लेस्ड करता है, वो तुम्हें आशीषित करता है। सेपरेट हो जाओ अपने परिवारों में, सेपरेट प्रार्थना करो, सेपरेट प्रार्थना में लग जाओ। जब तुम शोर शराबे में हो, तुम्हें लगता है कि अब सुबह का टाइम कोई आएगा कोई जाएगा, मैं प्रार्थना में नहीं बैठ सकता, तो ऐसा होता है। हम भी दिन को नहीं बैठ सकते, ये बात पक्की है कि डिस्टर्बेंस होती है, कभी कोई आ जाना, किसी का फोन आ जाना, तो हम दिन को नहीं बैठ सकते, हमें अपने फोन को स्विच ऑफ करना पड़ता है, हमें सेपरेट होना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह सेपरेट हुए प्रार्थना के लिए, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि कभी कोई मेरे पास आएगा प्रार्थना के लिए, इसलिए वो एकांत में हो जाते थे, इसलिए वो प्रार्थना एकांत में करते थे। कभी वो जैतून के पहाड़ पर जाते थे, कभी वो आधी रात को, कभी वो भोर तड़के, यानी जब सुबह का टाइम होता था वो तब जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे आपको सेपरेट होना है, आपको वेदी बनानी है प्रार्थना करने की, आपको बाइबल रीडिंग करने की वेदी बनानी है, आपको बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है। तब देखना खुदा का आत्मा कैसे आपको छुएगा, वो जानेगा कि तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे देखता हूँ, और जो तू प्रार्थना कर रहा है मैं सुन चुका हूँ, और स्वर्ग से अपनी प्रार्थना का उत्तर आएगा। दानियल की प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से आया। जब उसने 21 दिन फास्टिंग की तो पहले दिन उसकी प्रार्थना का उत्तर आया, लेकिन शैतान ने उसकी प्रार्थना का उत्तर रोक लिया। और कौन लड़ा उसके लिए? स्वर्गीय दूत। आपके घरों में स्वर्गीय दूत विजिट करते हैं, स्वर्गीय दूत आपके लिए लड़ते हैं, जिब्राइल आपके लिए लड़ता है, मिकाईल लड़ता है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो वो देखता है कि तुम सच में हर रोज वेदी बना चुके हो और तुम प्रार्थना करने वाले योद्धा हो, तो वो तुम्हें देखता और तुम्हें ब्लेस करता है। आमीन। तो इसलिए वो तुम्हें सेम नहीं रहने देता, प्रभु यीशु मसीह सेम नहीं रहने देता, उसकी सामर्थ तुम्हें सेम नहीं रहने देती। उसकी अनॉइंटिंग से जब तुम भर जाते हो तो तुम अलौकिक सामर्थ को महसूस करते हो। तुम ये सोचते हो कि मुझे बिलीव है, मुझे विश्वास है, इसलिए जीवंत चर्च का हिस्सा बनो, जीवंत चर्च के साथ जुड़ो, हर संडे खुदा के घर में जाकर उसकी सच्चे दिल से आराधना करो, वचन को ग्रहण करो, और आमीन होने के बाद तुम विश्वास से घर आओ। देखना तुम्हारे परिवार सेम नहीं रहेंगे, तुम्हारे परिवार कैसे बदलते हैं, कैसा बदलाव, कैसा चेंज तुम्हारी लाइफ में आता है। तो बोलने में वफादार रहो, प्रार्थना करने में वफादार रहो। जैसे हमने आज देखा कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, एकांत में